दुबे जी मतलब आंदोलन में भी पीछे नहीं रहते हैं, सड़कों पर भी रहते हैं। आपको याद इसलिए दिला रहे हैं इनके बारे में कि ये कौन है, आप लोग शायद भूल जाते हैं। सिर्फ स्क्रीन पर ही विनय दुबे काम नहीं करते हैं। विनय दुबे जी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन में जा करके इन्होंने एकदम आंदोलन के बीचों बीच, दिल्ली पुलिस के बीचों बीच भाजपा का झंडा जला दिया। उसके बाद से नहीं पुलिस नहीं, गलत बात भैया, गलत गलत। भाजपा का झंडा नहीं जलाए थे। हाँ। पहले हम लोगों ने उससे जूता पूछा था। अच्छा। शुरू से सुनिए, देखिए आपने डायरेक्ट रिपोर्ट रिजल्ट पे आ गया कि हुआ क्या था। हमारे एक बनारस के पत्रकार साथी थे, जो आज पत्रकार बने, हम सब साथी थे। वहां पर पहले उसका, वहां किसानों का, बुजुर्गों का जूता पोछा गया। फिर सामूहिक मूत्रदान किया गया। और मतलब हाँ, पूरा गोल बना के सारे किसानों के बुजुर्गों को बुला के हमने बोला निकालिए असला और पवित्र कर दीजिए इस झंडे को। सबने पवित्र किया, मन भर भाजपा के झंडे। मैं तो 1-1 लीटर पानी पी कर उस पर किया था, ऐसा कोई बात नहीं। उसके बाद आखिर में उस पर पेट्रोल डाला गया और फिर उसको जलाया गया और फिर नारा लगाया गया, मुर्दाबाद और बाकी फलाना ढिमकाना। ये होता है थोड़ा सा। जब हम लोग दिल्ली पुलिस वहां पर रह के किसान आंदोलन में सारा चीज किए और डंके की चोट पे किए, सोशल मीडिया पर रख के किए, हमारा अधिकार था, हमारा पूरा उद्देश्य था कि किसानों के खिलाफ जिस तरह से बिल बनाए, काहे ले लिए वापस यार। उस समय तो बड़े बड़े चौड़े में लिखे जाते, कितना भी रगड़ लो वापस नहीं होगा। अरे बप्पा रे, हमने देखा पूरा देश में मोदी जी आए कि मैं तुमको समझा नहीं पाया। हालांकि वो सब माफी वीर सावरकर के औलाद हैं, ले लेंगे। दूसरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। बिहार आते हैं, बिहार का सत्ता परिवर्तन भाजपा से निकल जाता है। आप बंगाल जाते हैं चुनाव के समय में, ममता बनर्जी जी हैट्रिक चुनाव जीतती हैं। ये सब क्या है? आप मतलब पॉलिटिकल बड़ा कनेक्शन आपका है या फिर आप छोटा बन करके बड़ा खेल खेलते हैं? नहीं भैया, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में ना एक कहावत है, हाँ। कीड़ा बन के पेड़ा खाइए। अच्छा। इसका मतलब होगा कि पागल बन के आप मिठाई खाते रहिए। लेकिन आप एड़ा तो बन जाते हैं, लेकिन आप दुश्मनों का यानी अपने विरोधियों का एड़ी रगड़वा देते हैं। नहीं, एड़ी नहीं, पिछवाड़ा एकदम चूतर रगड़ रगड़ के उज्जर कर देते हैं। फिर ब्लीडिंग होती है उसके बाद। ये जो बिल बिलाते हैं ना विनय दुबे के नाम से या मिश्रा जी के नाम, वो कारण यही है। पहले चड्डी उतरवा के उनको एकदम ना, आप गोड़ पकड़ते हैं, मैं हाथ पकड़ता हूँ, फिर ले रगड़ी रगड़ा रे लगड़ी। उसके बाद जो प्यारे और मासूम अंधभक्तों के लिए दोस्त, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जितनी मोहब्बत आप राहुल गांधी से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ। जितनी मोहब्बत आप ममता बनर्जी से करते हैं, उतनी ही मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है। और जितना आप अखिलेश यादव को, मुल्ला मुलायम के नाम से मोहब्बत करते हैं, बेटा बस वही मोहब्बत हम आपसे करते हैं। और वादा रहा कि मोहम्मद, ये जो मोहब्बत है ये कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। तुम्हारी ज़िंदगी रद्द हो जाएगी, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए ऐसे ही रहेगा। आई लव यू टू। अच्छा, एक सवाल मेरे भी अंदर है और 3M का समीकरण मेरे पास है और मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ। हालांकि अंधभक्त जो है इससे चिढ़ेंगे, लेकिन आप कभी कैलकुलेट करिएगा। 3M का मतलब कि पहला मोहम्मद साहब जो मुस्लिमों के आराध्य देवता हैं, मोहम्मद साहब, दूसरा M से मुस्लिम और तीसरा M से मोदी जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और बार बार जो है सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके मोदी जी लगातार जो है मुसलमानों से ढेर सारा प्यार करते हैं और अंधभक्त जो है लगातार इन 3M का ज़्यादा विरोध करते रहते हैं। तो और कुछ बात कहना चाहते हैं? देखिए, आपने ये अतीक और टीम एम की जो आपने बात की है ना गुरुजी, मैं उसे थोड़ा सा एक अलग वो ये रखता हूँ। हाँ। मतलब पॉइंट रखता हूँ। मोदी जी का इस समय का जो हाल है 2019 के बाद का, हाँ। वो लगातार मुस्लिमों के फेवर में जा रहा है। हाँ। वो मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ पर कुरान भी पढ़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे भाषण हैं जिसमें वो इल्म को समझा रहे हैं, ईद पे बधाई देते हैं, हमेशा से चादर अजमेर शरीफ भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनको समझ में आ गया है कि बिना मुसलमानों को साथ में लिए इस देश पर आगे सत्ता हासिल नहीं होगी। ये बात अलग है कि उनके जो सपोर्टर चूतिए हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए अतीक का घर तोड़ देंगे, मुख्तार को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जो असली खेला है, आज आप देखेंगे देश का तमाम मुसलमान भाई जो है ना, जिसको समझ में आ गया है कि मोदी जी का समर्थन करना ही एकलौता विकल्प है, क्योंकि अपोजिशन में कोई है नहीं। तो ये जो चीज है वो उनके हिंदू भाइयों को समझ में नहीं आया, तो सब छुपा राज है भैया। लेकिन अब हिंदुओं को भी समझ में आ रहा है विनय जी, आप भी ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, हम भी कर रहे हैं।
हम अब लगातार पब्लिक सेक्टर पे लगातार बहस होती है, तो अब हमको मतलब जर्नल लोग भाजपा की तरफ दारी करते हुए नहीं नजर आ रहा। पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। हाँ, जो लोग लड़ जा रहे हैं अभी इक्का दुक्का एक जाति विशेष के हैं, नहीं जाति विशेष के भी हैं, जाति विशेष के भी हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी से दिली तौर पर जातिगत जुड़े हुए हैं, वो बोल रहा है। या तो दूसरा जो है, अगर कोई जर्नल आदमी बन करके समाज में बहस कर दे रहा है भाजपा के लिए, तो जब हम पकड़ करके उसका पूरा तहकीकात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आरएसएस का वो एजेंट निकलता है, या भाजपा का कहीं ना कोई पदाधिकारी, या तो पन्ना प्रमुख ही निकल जाता है वो भाजपा के संगठन का। तो एक बात तो ये तय हो गया है कि अब जो विरोध आ रहा, जो समर्थन आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ही लोगों का आ रहा है, उसमें जनरल आदमी नहीं। देखिए, इन्होंने आज का माहौल क्या हो गया पता है, एक समय था जब ये बाइकआउट कर देते तो चीजें तहस नहस हो जाती थी। आज ट्रेंड उल्टा हो गया। हाँ। आज ये जिसका बाइकआउट करेंगे वो सुपर हिट हो जाएगा, ये जिसका आई सपोर्ट लिख देंगे उसका गिरफ्तारी होगी, सिकाई होगी। इस तरह का ट्रेंड अब बदला है। हम लोग दिल से चाहते हैं कि ये बुराई करते रहे, ये बाइकआउट करते रहे, ये आई सपोर्ट लिखते रहे। हमारा जो मकसद है इनके आदमियों को रेलना, चीजों को जो सेक्युलरिज्म के हिसाब से है, देश का जो असली जो आत्मा है, तत्व है, उसको जिंदा रखना। नहीं, ये तो है। और ये हम लोग जो 5-6 लोगों की जो अपनी टीम है भैया, बिना कोई पॉलिटिकल रिसोर्सेस के, बिना किसी पावर के, बिना किसी संसाधन के, जितना हो सकता है उतना। गलत बात काहे बता रहे, असली राज बताइए ना हमको। सब तो निकलवा लिया, अब ये बताइए। आज मैं बताता हूँ इनके पीछे किसका हाथ है। बहुत बनारस ये जानना चाहता है कि साला ये हम लोग इतना सब कंप्लेन कर लेते, रोजे पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन हो रहा है, भैया भैया भैया, लेकिन उसके बावजूद आज इस इंसान के ऊपर ऐसे आदमी का हाथ है जिससे नरेंद्र मोदी डरते हैं, जिससे अमित शाह डरते हैं, जिससे योगी आदित्यनाथ डरते हैं, और तमाम, मतलब ये तो टॉप लेवल हो गया। उसके नीचे आप पन्ना तक एक सदस्य तक आ रही, वो सारे के सारे लोग उस आदमी के हाथ के नीचे हैं। वो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, और वो है उस भारत का संविधान। उस इंसान का हाथ इनके सर पर है। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, तुम चाहे ऊपर से लेके दिल्ली से लेके कत्तों तक रगड़ लो, जब तक संविधान के हिसाब से है, बाबा साहेब आम्बेडकर का आशीर्वाद है, बाल नहीं उखड़ना है भाई साहब। तो आपका मतलब जो अंधभक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपका प्रेशर बहुत ज्यादा बीपी हाई हो चुका होगा, इसलिए मैं आपकी जान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। क्योंकि विनय दुबे जी ये कह रहे हैं कि आपका जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। आप बाइकाट नहीं करेंगे तो हम लोग का टेलर पानी नहीं बना रहेगा। तो आप जैसे दुष्टों और चूतियों की वजह से हम लोगों का दिन रात भोसड़ी वालों। हाँ, तो ये बीच में दिए हैं कोष्टक में। हमारा चूतिए के बाद जो है ये कोष्टक में इनका हाँ, इसको जोड़ ले लीजिएगा। और खुश रहिए, यूं ही मोदी मोदी चिल्लाते रहिए, और आप मरते रहिए, आपका लाश कुत्ता नोचे। हम लोग आपके भी लाशों पर रोएंगे। सर हमको बोलने, हम आपके भी बेमौत पर जो है रोएंगे, और आपकी भी बेमौती पर आपके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, देखिए, हमारी ये प्रवृत्ति है, और हम लोग जो है सबके लिए इंसानियत के साथ जीना चाहते हैं। तमाम जो हमारे ग्रुप के लीडर्स हैं, जो बनारस के अंदर भी हैं, तमाम जो सदन के लोग हैं, वो भी लड़ते रहते हैं। तो आपके पास मर्यादाएं नहीं है, आपके पास आंखों में पानी नहीं है, और आपके पास जो है दिल बड़े नहीं है, इसलिए आप जलील होने के उत्तराधिकारी हैं। आप जलालत झेलते रहिए। मेरे पास पानी है। नहीं, हमारे पास पानी है, हमारे पास बड़ा दिल है, हमारे पास पानी है। हाँ, तो पानी है तो आप बोलिएगा, पानी बहुत रखे हैं। पानी है विनय दुबे जी के पास, आकर के पीते रहिए और अपना प्यास बुझाते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिएगा, जैसे वो बोलते हैं पत्रकार, और हमारे चैनल को जो है आपका ही प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। आपने अभी तक जो झेला है, आपकी सहन शक्ति को विनय दुबे का